नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और विवेक हरिहरन जी से हम आपसे मिलवाने वाले हैं। डेफिनेटली फतेह के साथ लोगों के दिलों में पहुंचने की और उनके दिलों को फतेह करने की पूरी धमाल पूरी कोशिश है। हाउ यू, कैसे हैं आप विवेक? नमस्ते रुना जी, थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी। आई एम डूइंग वेल। ओके विवेक, हम हाल ही में ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप कॉलेज में भी जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों के परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, उनसे फतेह की बात कर रहे हैं। थोड़ा बताइए कैसे चल रहा है ये? बहुत एक म्यूजिक वाले के लिए लोगों के बीच में जाना बहुत कॉमन नहीं होता है, until unless it's live show. How was it? So, because I started majorly my journey as a playback singer, and now I'm also composing for this film. This is my first film as a composer. थोड़ा जर्नी काफी अलग है। जब मैं पहले जाता था और कहता था कि मैंने गाना गाया है, और अब जाके कहता हूँ कि मैंने गाना बनाया है, उसमें भी एक अलग फीलिंग भी अलग है, इमोशन अलग है, कॉन्वर्सेशंस अलग हैं। क्योंकि आप अब नाउ यू आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद मोर पीपल, और ज्यादा आत्माएं उस गाने के साथ जुड़ी हैं जो आपने क्रिएट की है। हम्म। तो उसका जब लोगों को वो पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। अच्छा नहीं लगता है तो भी आप यू टेक द ओनरशिप, बिकॉज एज द क्रिएटर आई थिंक that's the beauty. When you get the compliment, you bow down to them and say thank you. And जब उनको पसंद नहीं आता तो भी आप सॉरी कह सकते हैं कि आपने गाना बनाया। एज ए सिंगर इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप जाते हैं, आप गाते हैं, उनको पसंद आया, नहीं तो आप कोई और गाना गाते हैं। सिंगर और इसमें जो एक डिफरेंस है, मुझे वो थोड़ा सा शिफ्ट इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और लोगों को एक गाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक वन ऑफ द सॉन्ग्स इज आल्सो इन द फिल्म। इट कम्स एट एन इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंस। एक मैंने ललाबाई कंपोज किया था फिल्म के लिए। इट्स अ डेथ ललाबाई। तो वो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लग रहा है कि अच्छा, आप सिंगर हो और आपने कंपोज किया है। तो बस हम भी वो सरप्राइज हैं, हम भी सरप्राइज हैं। तो दोनों ही सरप्राइज हैं, तो तब तक ठीक है। अच्छा विवेक, मैं ना आपको देख रही हूँ, आपके पीछे आपके स्टूडियो को देख रही हूँ, बहुत एकदम साफ सुथरा सा नजर आ रहा है। ये कब से जर्नी शुरू हुई? कब लगा कि यार गाने में जाना है? या जैसे आपने कहा कंपोजिंग भी आपका फेवरेट एक दिल की बात होती जा रही है। कहाँ से जर्नी शुरू हुई? साफ सुथरा तो मैं कहूंगा, अभी इंटरव्यू था तो हमने सोचा कि सारे केबल्स और सब कुछ पूरी टीम ने, मैंने कहा कि भाई सब दूर रख लो, ऐसे नहीं लगे कि हम साफ सुथरे नहीं है। तो आपने साफ सुथरा कह दिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जनरली वी काइंड ऑफ मेक श्योर दैट द एंटायर टीम कीप्स थिंग्स इन प्लेस, बिकॉज काफी चीजें अपनी जगह में रहे तो संगीत को थोड़ा क्लैरिटी मिलता है क्रिएट करने में। सो आई लाइक केओस एंड आई लाइक डिसिप्लिन, आई लाइक बोथ। तो हाँ। हम टीम में जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि यार सनक और डिसिप्लिन अगर साथ में हो तो कुछ नया बनता रह सकता है। सो सनक हम कोशिश नहीं करते, हमें होती है। आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट में एक एजीनेस और एक स्पेशल फ्लेवर होता है। तो बाकी चीजों को अगर हम डिसिप्लिन रखते हैं तो देन दैट बैलेंस कीप्स यू इन टू क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी बना रहता है। अग्री। डिसिप्लिन इज लाइक ऑर्डर, सो इट्स अग्री। कंसिस्टेंसी। तो आप तो म्यूजिक कहाँ से फिर आपने शुरू किया और कहाँ ऐसा लगा कि यार मुझे तो म्यूजिक करना है? तो म्यूजिक मैं म्यूजिक के पास नहीं गया, म्यूजिक मेरे पास आया एक्चुअली। तो ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड एज अ डांसर। अच्छा। तो मैंने हाँ, ये पहली बार मैं कैमरा पे कह रहा हूँ। तो मैं आई स्टार्टेड एज अ क्लासिकल डांसर एज अ किड। आई एम अ ट्रेन क्लासिकल डांसर। सो आई डिड भरतनाट्यम। माई मास्टर भरतनाट्यम, या आई डिड माई मास्टर डिग्री इन डांस। आई यूज्ड टू परफॉर्म, आई यूज्ड टू आई ट्रेन फॉर 10 years इन भरतनाट्यम। तो क्या बात वहां है! से मेरा संगीत का जर्नी, वो होता ना, आपके लिए कोई बना होता तो वो ईश्वर के हाथ में वाली बात ही इसमें भी थी कि संगीत हैपेंड टू मी बिकॉज ऑब्वियसली आप जब डांस करते हैं तो आप में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो क्लासिकल जब आप करते हैं तो आप में डिवोशन आ जाता है यस। और डिसिप्लिन आ जाता यस यस। है। तो रोज आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आप जो भी डांस आइटम्स जो हम करते थे, तो वो सब एवरीथिंग हैड टू डू विद ईदर लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड शिवा, समथिंग टू डू विद भक्ति। तो आप में भक्ति। एक डिवोशन, एज ए किड आपको पता नहीं डिवोशन का मतलब क्या है, बट आपके अंदर वो करते करते आप में एक आ जाता है डिसिप्लिन और डिवोशन। तो दैट
एंड द म्यूजिक ऑब्वियसली, आप जब क्लासिकल डांस सीख रहे हो या कर रहे हो तो आप कृतिज और कर्नाटिक म्यूजिक पे ही कर रहे हो आप, हाँ, पॉप म्यूजिक या हिप हॉप पे तो हाँ, नहीं कर रहे हो, सीखते वक्त नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली। listening to music and dance actually was the starting point for my singing. So क्या हो जाता था कि हमारे क्लास में मैं अकेला लड़का रहता था, तो उसमें प्रिविलेज तो था ही कि मैं अकेला लड़का हूँ। बस मेरी टीचर जो गुरु हैं वो कहती थी कि अभी चलो मैं ब्रेक ले रही हूँ, तुम प्रैक्टिस कराओ। तो मतलब मैं फिर गाना शुरू कर देता था। तो मैं खराब गाता था, बट फिर भी गाते गाते ना मेरे में वो नुआंसेस और वो फ्लेवर आ गया था। एंड किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने भी नोटिस नहीं किया एक्चुअली कि मैं गाता हूँ। तो घर में भी गाना शुरू कर दिया, घर में भी गाता, तो उनको लगा यार चलो अब नाचते हैं गाते भी हैं, ठीक है, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग। किसी ने ये अलग से नोटिस नहीं किया कि गाता भी है। तो एंड फिर कॉलेज आई डिड माई इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में तो लोग तो म्यूजिक, रॉक म्यूजिक तो करते ही हैं, तो उसमें हाँ, वहां पे दोस्त बन गए, फिर वहां बैंड फॉर्म हो गया। तो फॉर्मल ट्रेनिंग हैपेंड प्रीटी लेट फॉर मी, बट अच्छा, बेसिक्स ऑफ लिसनिंग टू rooted music, listening to classical music, listening to multi-genre music हम्म, happened as a kid. वाह, बॉम्बे आए थे माइकल जैक्सन, उस टाइम से मैं माइकल जैक्सन सुन रहा था। और फिर क्लासिकल म्यूजिक सुनता था कि मेरे पिताजी बहुत सुनते थे कर्नाटिक म्यूजिक, मेरी मदर भी सुनती थी क्लासिकल एंड गजल म्यूजिक। तो सुनकर मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि मैं ज्यादा सुनता था एज अ किड। नाइस। फिर उसके बाद देन आई इट हैपेंड दैट कॉलेज किया, फिर परफॉर्म करते करते आई स्टार्टेड वर्किंग, आई एक्चुअली क्विट माय जॉब टू डू म्यूजिक। तो एक पॉइंट आ गया था जब मेरे अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद आई हैव टू एक्सप्रेस, वी ऑल आर हियर टू एक्सप्रेस एज ह्यूमंस। तो मुझे डेफिनेटली। लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन टू दिस यूनिवर्स माइट बी विद समथिंग दैट आई हैव टू से फ्रॉम माय हार्ट थ्रू म्यूजिक। इट जस्ट वाज अ कॉलिंग, इट जस्ट वाज अ कॉलिंग। लवली। तो फिर गर्मी, उसके बाद फिर उरी का बात हुई, फिर अब ये फिल्म आई, इसके बीच में भी कई सारे गाने आए। ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? तो पहली बार कब लगा कि अरे मैं तो हिट हो गया? एक्चुअली वेब सीरीज का जब नया दौर शुरू हुआ था, तब मैंने एक शो की थी ट्रिपलिंग करके, टीवीएफ यस, वाज अ न्यू कंपनी दैट टाइम। यस, यस, यस। एंड वेब सीरीज बहुत नया नया था, और बहुत। उन्होंने उसको, मुझे जहां तक याद है, दे वर अमंग द अर्लियर हम्म, हम्म, प्लेयर्स इन द, सो उन्होंने कुछ परमानेंट रूममेट्स करके किया था, फिर ट्रिपलिंग करके एक शो किया था। ट्रिपलिंग में मैंने गाना गाया था जो हम्म। एक हिमाचली फोक गाना था। मैं हिमाचली म्यूजिक नहीं जानता, बट बिकॉज मैं ओपन माइंडेड रहा हूँ, क्योंकि मैंने एज सच उतनी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कि मैं अपनी सीमाओं को जान सकूं। तो मुझे कोई कहता था कि आप ये कर सकते हो, मैं कहता था कि ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो ठीक है, अच्छा लग गया तो। सो आई अच्छी वाज बात वेरी है। ऑप्टिमिस्टिक दैट वे आर सिंपल, इट्स easier to be honest because sometimes you don't know what you're ट्रू। capable of. And that entire thing, that journey is, even that approach has been helping me now also, even in this film. तो वहां पे मैंने ट्रिपलिंग के लिए गाना गाया था हिमाचली फोक, जो बहुत पसंद आया था लोगों को। तो वहां से प्यार बढ़ना शुरू हुआ, और फिर मुझे लगा कि चलो मैं वापस, मुझे जॉब नहीं जाना पड़ेगा, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ म्यूजिक में। करते करते फिर फिलौरी आ गई, फिर हाँ, फिलौरी के बाद उरी आ गई। उरी एक्चुअली डिड ऑल्सो अ मेजर मेजर चेंज। put up me on the major pedestal, लवली। because again the variety of music I was doing, I was singing a lot of jingles, हम्म, जैसे खतरों की गाड़ी मैंने गाया था, हम्म। फिर वाह। पेप्सी आहा वो मेरी आवाज थी। तो मैंने ऐसे अच्छा। बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बहुत सारे बड़े कैंपेन्स गाए, और करते करते फिल्मों में भी मुझे एक अलग ही वैरायटी का म्यूजिक गाने गाने को मिला, एग्जैक्टली। and that really helped me. And then वाह। I realized that I should just continue to be curious as a kid. हाउ हम सबके नाइस। अंदर एक होता ही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई मुझे भी पूछते हैं आप ये बना सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ। बना सकता हूँ मैं कैसे बोलूं, मुझे पता ही नहीं, करके दिखूंगा मैं। सो आई करेक्ट। थिंक इट्स बेटर लवली। when you don't know exactly what you are, maybe something more has is in you to बिल्कुल, offer. बिल्कुल आएगा। अच्छा, विवेक, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन जो मुझे अभी अभी हो गया था हरिहरन जी इस नाम को लेकर। मुझे बताइए, मेरे साथ साथ कितने सारे लोगों ने आपको हरिहरन जी का बेटा ऐसे करके बुलाया है? नंबर्स, नंबर्स।
10, 15, 20? तो आई वुड से इन परसेंटेज Okay. 100%, मतलब जितने भी लोग मिले हैं। So I'm not the only one. नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर परसेंटेज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी को भी पूछता हूँ या कोई भी मुझसे बात करते हैं, वो एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन दे हैव दिस थिंग। तो काफी बार ऐसा होता है कि मैं ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं वो नहीं हूँ। जैसे जैसे एक बार मैं एक लाइव इवेंट कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था प्राइवेट इवेंट के लिए। तो वहां पे जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने ऑडियंस को बोल दिया था कि हरिहरन जी परफॉर्म कर रहे हैं। जी तो रिस्पेक्ट से ही बुलाते हैं, बट Definitely. आप हरिहरन जी का जो इतना ज्यादा बॉडी ऑफ वर्क है, इतना मतलब ही इज अ लेजेंड, तो No उन doubts. वो नाम उनके साथ ही जुड़ सकता है। तो वो तो मुझे हरिहरन जी नहीं बुला रहे थे, वो उनको कह रहे थे कि आज शाम, आज किन का प्रोग्राम, आज तो हरिहरन जी आज। तो मैं कह, तो मैं स्टेज पे साउंड चेक कर रहा हूँ, हम रिहर्सल कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं Definitely. दोपहर को। तो एकदम से कोई ऑडियंस से आया और उन्होंने मुझे पूछा, सुनिए। तो मैंने कहा हाँ बताइए। वो हरी जी कितने बजे आ रहे हैं? हरी जी तो आ गए हैं। तो बोला कहाँ है बताइए, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो वो एकदम से बोले कि नहीं, हमें तो लगा, नहीं मुझे समझ आ गया आप जो कह रहे हो। तो वो दिस कंफ्यूजन हैज been part of me since I started. So I used to get tagged on Instagram for his birthdays. Okay. और ऐसा भी नहीं कि ऐसा कंफ्यूजन है कि मैं उनका बेटा हूं। मुझे तो हरी जी के बर्थडे पे हरी जी का फोटो लगाकर मेरे इंस्टा हैंडल को टैग हो जाता था, स्टोरी पे लोग शेयर कर रहे हैं। मेरे लिए वो एक फेज था, लंबा फेज था, जब मेरे को समझ नहीं आता था इसको रिएक्ट कैसे करूं। तो मेरे पिताजी से मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ, मैंने कहा कि यार मैं उनको मिला नहीं हूं, हम कहीं जानते हैं क्या, हम परिवार में, जब आपने बताया ना हो, वो क्योंकि मैं म्यूजिक करता हूँ, आपने बताया सरप्राइज रखा हो कि एक दिन में तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगा हमारे परिवार के बारे में। मैंने पिताजी को पूछा, तो कहते बेटा मैं ना वीटी का हरिहरन हूँ, वो टीवी के हरिहरन है, हम दोनों अलग हरिहरन है, हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। So that was the thing, and everyone keeps asking me, and somehow I have a little baggage in terms of, or you can say, responsibility, because when Yes. I have a name which is हरिहरन, उन्होंने इतना ज्यादा बिल्कुल. उम्दा काम किया है म्यूजिक में, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज ग्रेट। आई मेट हिम आल्सो, मैंने उनको Oh, एज अ मस्ती में ही हमारी बात हुई, तो मैंने उनको बोला, उनको याद भी शायद ना हो कि मैं एक रिकॉर्डिंग में किसी सिलसिले में उनसे मिला था। मैंने कहा कि आपसे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा कुछ कह दिया, जबकि मैं कहना चाहता हूं आपसे मुझे बहुत काम मिलता है। काफी लोग ये सोचते हैं मैं वो हरिहरन हूँ। तो बाद में आफ्टर आफ्टर बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ म्यूजिक दैट आई डू, विच इज वेरी डिफरेंट, I different. do a lot of rock pop. I do very modern new age music. Though I love his kind of music as well. तो just that to an extent अभी थोड़ा एक प्लेसमेंट थोड़ा चेंज हो गया है, प्लस मेरा लुक थोड़ा अलग। तो मेरे कंफ्यूजन्स के लिए और लोग अभी आ गए हैं। विशाल सर हैं, मतलब अभी उनके उनके साथ भी मेरा एक आर्टिकल आ गया था। अच्छा. मैं वेट कर रहा हूँ मेरे कंफ्यूजन्स दूर हो। Okay. तो जैसे मुझे विवेक डडलानी बुला दिया था एक आर्टिकल में। अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा. कुछ मेरे साथ ये कंफ्यूजन वाला सिलसिला ना, कभी गायकी को लेके हो रहा है, कभी नाम को लेके हो रहा है, कभी काम को लेके हो रहा है। तो मैं रॉक की तरफ जाता हूँ तो वहां डडलानी जा रहे थे। तो दिस इज बीन अ फन पार्ट ऑफ समवेयर। मैं अपने आप को इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड मानता हूँ इस बात से। चलिए, गुड 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 गुड. अच्छा, फतेह के जो गाने हैं डेफिनेटली लोगों के दिलों तक पहुंचे और बहुत लंबे समय तक पहुंचे. अ, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या सोचकर बनाया गया है और क्या बहुत दिल के करीब रहा. एज आई सेड, आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ प्लेबैक सिंगर। तो मैंने स्टूडियो या जो भी बनाया था, रिकॉर्डिंग और एज अ सिंगर ही सोच के बनाया था। और मैं काफी सारा म्यूजिक अपना खुद का क्रिएट करना शुरू कर चुका था, जिसको मैं हम्म. रिलीज करने का प्लान कर रहा हम्म. था एज इंडिपेंडेंट हम्म. म्यूजिक। इम्पोर्टेंट यू एक्सप्रेस इवन एज अ सिंगर और अ सॉन्ग राइटर टू रिलीज म्यूजिक। उस दौरान मैं जो भी म्यूजिक बना रहा था, जो भी मेरे मित्र या दोस्त हैं या वेल विशर्स हैं, वो कहते थे यार ये तो फिल्म में होना चाहिए। Oh, तो मैं परेशान हो जाता है, फिल्में कह रहे हो, मैं रिलीज करते हैं लोग सुने म्यूजिक। बट इवन बिफोर आई प्लान्ड एनीथिंग, फतेह हैपेंड टू मी। मतलब एक अच्छा. गाना मैंने शायद वो इंडिपेंडेंटली रिलीज करता मैं, बट एकदम से
वो गाना पसंद आया सोनू पाजी को, एंड देन ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड सेड, विवेक ये तो बहुत ही खतरनाक गाना है, हम तो जा रहे हैं शूट करने। मैंने कहा वो तो बहुत रफ है, अभी तो करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू कंपोजर, मैं उसको डेफिनेटली। बना रहा था गाने हम्म। को। हम्म। बट काफी बार क्या होता है ना, गाने में आप द अर्लीस्ट phase of the song हम्म। where you feel that there's a spark, even if you don't know, there हम्म। are people uh, who will know it. हम्म। So in that case, he called me and he said, I really like the song, I'm going for shooting it, and I really like that song. So I didn't have much to say, मैं गाने को complete कर लूंगा, हाँ। आप एक बार हम्म। let's understand what you want in the music. ट्रू ट्रू ट्रू। Because I have a lot of Indian and Western influences as a listener, I wanted to give it a interesting taste personally. तो in terms of the singer also, मेरे दोस्त जुबिन नौटियाल हैं, तो उन्होंने गाना गाया है। तो मेरा बड़ा मन था कि गाना थोड़ा रोमांस को ना हम सदियों से रीडिफाइन करते आए हैं, और वो रीडिफाइन होता है, द ब्यूटी ऑफ लव। आप वही चीज रहे हो, बस वो इतनी infinite thought है, love itself is so infinite that you can keep on so many combination of love. Yes. And that's where a writer was very important, and my journey as a composer, वहां मैं उसको कहूंगा कि मुझे डायरेक्शन मिला कि इस गाने को मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। I worked with Mandeep, he's a new writer, it's his first film, but the thought of doing something little Sufiana but modern day pop was the idea of रूहदारी, क्योंकि गाना का वर्ड आप सुनेंगे तो वो थोड़ा सूफियाना और कैसे कहूँ, इंडियन कंटेक्स्ट में आपको उर्दू और उस किस्म का गाना, बट उसका अरेंजमेंट और उसका जो प्रोडक्शन या वोकल ट्रीटमेंट है वेरी न्यू एज रखा हमने, ताकि वी वांटेड टू गिव इट अ न्यू फ्लेवर। दैट्स व्हाट रूहदारी डज। What's next? Next, I'm doing a film. I can't name the project right away. No problem. But it's another feature film that I'm doing. I hope you all like that music. I actually did. I signed that film before Fateh. वो भी ऐसे ही हुआ कि मैं अपना म्यूजिक सबको प्ले कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी दोस्तों की बातें मान लेनी चाहिए कि गाने शायद फिल्म के लिए बने तो उसको फिल्म के लिए रखना चाहिए और बाकी म्यूजिक रिलीज करना चाहिए। And I'm also planning to release my own music other than film work. I believe that, as I said, we should express our music. तो उसके लिए मैं सारी भाषा में गाता हूँ वैसे, तो मैं तमिल में अपना एक गाना निकालने का प्लान कर रहा हूँ, so that जो हरिहरन का टाइटल के नाम पर एक तमिल गाना तो होना चाहिए। Yes, so I do that. That's next happening. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप बहुत बहुत अच्छे गाने बनाएं, गाएं, लोगों के सामने लेकर आए। इतनी पूरी बातचीत के लिए, बहुत लाइट हार्टेड बातचीत रही, बहुत मजा आया। थैंक यू।